नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, मुंबई, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने वाला है। कई जगह बारिश, तेज हवा और गरज चमक की संभावना है। लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में मौसम एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने औरंगाबाद, रोहतास और भभुआ में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत कई जिलों में गरज, चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और खराब मौसम में पूरी सावधानी बरतें। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के लिए 70 लाख पौधे लगाने का बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और दिल्ली को अधिक हरा भरा बनाने में मदद मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और खराब मौसम के समय सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की गई है। 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर कई नए कामों की भी शुरुआत होगी। यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े चलेगी, जिससे हवा साफ रहेगी और लोगों को नई सुविधा मिलेगी। योगी सरकार की मुफ्त आईएएस पीसीएस कोचिंग योजना में बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। इस योजना से बिना फीस के पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। गरीब और मेहनती छात्रों को अब अफसर बनने की तैयारी में अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है। 15 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इस अभियान में सरकारी विभागों के साथ आम लोग भी हिस्सा लेंगे। इसका मकसद ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार और झारखंड सरकार ने डबल डेकर बसों के चलने पर रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि इससे भीड़ को संभालने में आसानी होगी, रास्तों पर जाम कम लगेगा और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से बाबा धाम पहुंच सकेंगे। आज लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में होमगार्डों के कैशलेस इलाज, नई स्टार्टअप नीति और कई अन्य जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आज होने वाले इन बड़े फैसलों पर पूरे प्रदेश के लोगों की नजर बनी हुई है। भागलपुर के डीएम श्रावणी मेला की तैयारी देखने सुल्तानगंज के गंगा घाट पहुंचे। उन्होंने पूरे घाट का जायजा लिया और अफसरों से कहा कि सफाई, पीने के पानी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि मेले में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो। श्रावणी मेला को देखते हुए जोगबनी से देवघर तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। अगर सीधी ट्रेन शुरू हो जाए तो यात्रियों का सफर आसान होगा और बीच में ट्रेन बदलने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। खराब मौसम के कारण कई उड़ानें रद्द हुई और 200 से ज्यादा फ्लाइट देर से चली। मौसम विभाग ने लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मनरेगा योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। नई व्यवस्था लागू होने पर मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन तक काम मिल सकता है। साथ ही काम करने के बाद मजदूरी का पैसा तुरंत बैंक खाते में भेजने की योजना बनाई जा रही है। नीतीश कुमार अचानक बिना बताए जदयू के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने पूरे कार्यालय को देखा और वहां चल रहे काम की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों और पार्टी के लोगों से बात की और जरूरी काम समय पर पूरा करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने से वहां मौजूद लोग भी चौंक गए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बुलडोजर चलाने की बात कही है। इस मामले को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा ने अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर नई रणनीति बना रही है। चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और जीत की तैयारी शुरू हो गई है। बाराबंकी के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 2 नए ओवरब्रिज और अंडरपास बनने जा रहे हैं।
इससे जाम की परेशानी कम होगी, सफर तेज और सुरक्षित बनेगा, साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, डिजिटल तकनीक और आपसी सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक से भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और दोनों देशों को इसका फायदा मिलेगा। यूपी सरकार की माटी कला रोजगार योजना के तहत अब अपना काम धंधा शुरू करने का बड़ा मौका मिल रहा है। जिनके पास माटी कला का हुनर है, उन लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन और 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। बेरोजगार युवा और कारीगर इस योजना का लाभ उठाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर आम खाने का कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे। सभी ने साथ बैठकर आम खाए, हंसी मजाक किया और काफी देर तक बातचीत की। इस कार्यक्रम की तस्वीरें अब लोगों के बीच खूब देखी जा रही हैं। बिहार सरकार आदिवासी बच्चों की पढ़ाई आसान करने के लिए 19 नए छात्रावास बनवाएगी। यहां बच्चों के रहने, खाने और पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होगी। इससे गांव से दूर पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को रहने की परेशानी नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को अच्छी पढ़ाई का मौका मिलेगा और उनकी पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अब सरकार की बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इससे अगर किसी किसान के साथ कोई हादसा होता है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल सकेगी। इस योजना से प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सोना और चांदी के दाम पहले से कम हो गए हैं। कीमत घटने से बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। जो लोग लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। अगर आप भी गहने या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी कम दाम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप गाय पालते हैं और दूध बेचकर कमाई करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार की योजना के तहत पात्र पशुपालकों को 15,000 तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे दूध का कारोबार करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने में सहारा मिलेगा। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार राज्य की कुछ सड़कें और पार्क अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला उनके देश के लिए किए गए कामों को सम्मान देने के लिए लिया गया है। इस योजना पर जल्द काम शुरू होगा और जिन जगहों का नाम बदलेगा उनकी सूची भी जारी की जाएगी। कानपुर में जल्द ही 300 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों को चलाने के लिए शहर में 2 नए ईवी चार्जिंग डिपो तैयार किए गए हैं। इससे लोगों को बेहतर बस सुविधा मिलेगी, सफर आसान होगा और शहर में प्रदूषण कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। गोपालगंज में 37,810 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। इससे कई परिवारों पर असर पड़ा है। जिन लोगों के राशन कार्ड रद्द हुए हैं, उन्हें अब राशन और आयुष्मान योजना जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों से जरूरी दस्तावेज जांच कराने की अपील की है। झारखंड के गढ़वा जिले में मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने की किस्त एक साथ भेजी गई। पैसे मिलते ही महिलाओं में खुशी छा गई। उनका कहना है कि इससे घर का खर्च चलाने और जरूरत की चीजें खरीदने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार चलाते हैं तो सावधान हो जाइए। ब्लूटूथ से जुड़ी लिथियम बैटरी को हैकर्स निशाना बना सकते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बैटरी का डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदल दें ताकि आपका ई-वाहन सुरक्षित रहे। भागलपुर के लोगों को जल्द ही नया 4 मंजिला बस अड्डा मिलने वाला है। इस बस अड्डे से इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन होगा। यहां यात्रियों के बैठने, गाड़ी खड़ी करने, टिकट लेने और दूसरी जरूरी सुविधाओं का अच्छा इंतजाम रहेगा, जिससे सफर पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक होगा। लखीसराय में अब टीबी की जांच के लिए मोबाइल एक्सरे वैन की सुविधा शुरू की गई है। यह वैन गांव-गांव जाकर लोगों की जांच करेगी। इससे टीबी के मरीजों की जल्द पहचान होगी और समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा। इससे लोगों को अस्पताल के बार-बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अररिया में गैस की चोरी छिपे ज्यादा दाम पर बिक्री की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अफसरों से कहा है कि पूरे मामले की जांच करें। अगर कोई गलत तरीके से गैस बेचता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी ताकि लोगों को सही दाम पर आसानी से गैस मिल सके। गोपालगंज के 96 सरकारी स्कूलों में जल्द ही नई कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी। इससे बच्चों को कंप्यूटर सीखने और नई तकनीक से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इस सुविधा से सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई पहले से बेहतर होगी और उन्हें आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। अयोध्या राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़ी लापरवाहियां थीं, जिनकी वजह से चोरी हो सकी। मामले की जांच अभी जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।